हाय एवरीबॉडी, दिस इज शालू हियर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में सारी बातों को डिस्कस किया था। तो आज हम इसके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। शालू वाजपेयी नेम से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी दोस्तों। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे आपकी पब्लिक पॉलिसी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपकी पब्लिक पॉलिसी है वो एक प्रक्रिया है जो किसी नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत और लोक हित यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में जो आपके कदम उठाए जाते हैं उसमें ये मदद करती है। जैसे कि आपका क्या हो गया, आपका हेल्थ हो गया, सोशल वेलफेयर, मीडिया, डिफेंस, एग्रीकल्चर, ये सभी जो आपके जुड़े मामले हैं, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें वो आपकी जिनका असर किस पर पड़ता है, आपके जो जनता है उस पर पड़ता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इसे क्या कहा गया है, मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें, चाहे आपका हेल्थ हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, मीडिया, डिफेंस, ये सभी जो इश्यूज है वो सभी इफेक्ट करते किसको, मासेस को, यानी कि हमारी जो जनता होती उसको ये इफेक्ट करती। इसीलिए इसको क्या कहा गया, आपका मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कहा गया है। तो ये है इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आज हम इसकी डिफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो इनकी डिफिनेशन है वो यहाँ पे कौन सी टाइम नहीं दी थी। यहाँ पे देखिए, इन्होंने बोला था पब्लिक पॉलिसी इज एन एक्शन विच एम्प्लॉयज गवर्नमेंट अथॉरिटी टू कमिट रिसोर्सेज इन सपोर्ट ऑफ अ प्रिफर्ड वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे यही है कि जो भी आपकी पब्लिक पॉलिसी होगी, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ होंगी वो अपने रिसोर्सेज को निश्चित मूल्यों के समर्थन में यहाँ पे करने में बाध्य करती हैं। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपकी पॉलिसी बना रहे वहाँ पे आपको देखना होगा पब्लिक वैल्यूज़ को, ठीक है, कमिटमेंट्स को, कमिटमेंट्स ऑफ मनी की, यहाँ पे हमने इतना पैसा देना है, ठीक है, सर्विसेज को यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्रांटिंग ऑफ राइट्स एंड इंटाइटलमेंट्स। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आगे और डिफिनेशंस को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, और जो डिफिनेशंस आपकी दी गई हैं उसमें कहा गया है कि कम्युनिटी ट्राइंग टू डिसाइड समथिंग एज अ कम्युनिटी। यहाँ पे देखिए, जो बहुत सारे आपके अदर जो विद्वान थे यानी कि जो पॉलिसी मेकर थे, उन्होंने यहाँ पे डिफिनेशन जो दी थी कि जहाँ पे समुदाय हैं, समुदायों के तौर पर बात करना चाहते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, दूसरी यहाँ पे इन्होंने डिफिनेशन क्या दी कि जो आपकी गवर्नमेंट के देखिए जो भी आपके डिसीजंस होंगे और एक्शंस होंगे वो किसके लिए होंगे, पब्लिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरी इन्होंने डिफिनेशन दी थी वो यहाँ पे ये था कि जब भी आप पब्लिक पॉलिसी में बना रहे तो यहाँ पे वो एक अच्छे समाज की यहाँ पे हमको परिभाषा देनी होती। किस तरह से, देखिए, हम लोग पॉलिसी को क्यों बनाते हैं कि जिससे कि जो हमारा समाज है वो आगे डेवलप कर सके, यानी कि विकसित हो सके, है ना। यहाँ पे उसके लिए हमें काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ता है जिससे कि हमारा जो समाज है वो काफ़ी बेहतर हो जाए, है ना। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो चौथी इन्होंने बताई थी डिफिनेशन वो क्या थी कि यहाँ पे देखिए, जो भी यहाँ पे पॉलिसीज़ को लेकर के आ रहे हैं वो यहाँ पे उसको गोल को हमें अचीव करने के लिए यहाँ पे उसको पूरी तरीके से मैनेजमेंट उसका करना पड़ेगा। यहाँ पे सबको अलग अलग यहाँ पे पावर देनी पड़ेगी, राइट्स देने पड़ेंगे, रिसोर्सेज अवेलेबल कराने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तभी जा करके जो हमारे गोल हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं पब्लिक पॉलिसी को लेकर के, उसको यहाँ पे हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये सारी डिफिनेशन इन्होंने दी थी, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि जो देखिए, जो पब्लिक पॉलिसी है उसका दायरा काफ़ी बड़ा है। इसमें आपके वह सभी मामले आ जाते हैं जो आपकी जनता से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपका स्वच्छता हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पानी की समस्या हो गया। तो ये सारे जो मामले हैं वो किससे जुड़े हैं, आपकी जनता से जुड़े हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए, जो भी हम पॉलिसी बनाएंगे वो आपकी जनता के लिए बनाएंगे। फिर हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करें। ये हमारे लिए ज़रूरी है ताकि जो हमारी जनता है वो आपकी बेहतर महसूस कर सके। तो ये हमारा क्या था, एक तरह से गोल था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो क्या है, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो डेमोक्रेसी में क्या होता है, अगर हमको अपना बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन रखना है तो उसके लिए जो भी हम नेता को यहाँ पे चुन रहे हैं, जो भी हमसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, उनको हम लोग पहले कई लेवल पे उनको चेक करते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, उनका बैकग्राउंड कैसा, उन्होंने कोई भी क्राइम तो अटेम्प्ट नहीं किया है। तो ये जो सारी इनको कई लेवल पे इनकी एबिलिटीज़ को पहले हम लोग चेक करते हैं। और यहाँ पर जो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, किसी भी सरकार की आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें जो नेता है वो जनता को प्रभावित
आयोजित करने वाली जो पॉलिसीज़ को लेकर के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जनता के हित में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो जनता जो होगी वो इनको रिजेक्ट कर देगी, है ना? तो यहाँ पर यही बात करी गई कि यहाँ पे जो शासन करने वाली आपकी पार्टी है और जो विपक्ष में बैठने वाली आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी, उनके पास एक सर्टेन पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि हमें जनता की भलाई के लिए क्या करना है, आगे कौन से कदम उठाने। तो यहाँ पे यही सारी बात करी गई दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे हम एक तरह से कह भी सकते हैं कि जो भी आपकी पॉलिसी मेकिंग होती है, जो भी आपकी मौजूदा नीति होती हैं, यहाँ पे जो भी आप एक तरह से मतलब कि वो क्या होना चाहिए, वो जनता के हित में होना चाहिए। और यही हमारे डेमोक्रेसी की खासियत है और यही इसका अभिन्न अंग भी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए, जो हमारी सरकार होती है उसके डेमोक्रेटिक फॉर्म में जो आपकी जन नीतियाँ होती हैं वो यहाँ पे उसका मुख्य भाग है, ठीक है। संसद में कैसा होता है कि हम ये सारे जो हमारे विधेयक होते हैं उसको पास कराते हैं, तो इसी तरह से हमारी पॉलिसीज़ को बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी आपकी एक तरह से जो भी आपकी पॉलिसी बनती हैं वो आपकी स्टेट लेवल पे होती है और लोकल गवर्निंग बॉडीज़ के लेवल पे होती हैं। तो ये सिंपल आपको चीज़ें ध्यान रखनी। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। आप एक तरह से एग्जांपल लीजिए कि आपके पास जो भी आपके घर में वोट मांगने आते, जो भी नेता आपके लोकेलिटीज़ में होते हैं, वो आपके यहाँ कहते हैं कि हम यहाँ पे पानी लगवा देंगे, सड़क बनवा देंगे, तो वो आपके हित में बात करते हैं ना। और यहाँ पे आपको देखना होता है कि जो भी यहाँ पे पर्सन वोट मांगने आ रहा है वो अच्छा है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को आप देखते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, अब देखिए, यहाँ पर जो भी आपने रिप्रेजेंटेटिव चुने होते हैं वो यहाँ पे जो सरकार द्वारा बनाई जाने वाली जो भी आपकी सभी पॉलिसीज़ होती हैं उन पर विधान बनने से पहले उन पर डिबेट होती है कि ये जो पॉलिसीज़ हम लोग ले करके आ रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी है कि नहीं है, आगे चलकर इस पॉलिसी में क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ों को कौन यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे चुने हुए नेता होते हैं। और यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पर सुप्रीम है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, जो भी हम लोग हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो क्या होती है, अनदर फॉर्म ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेशन होती हैं, है ना। यानी कि हमको ये रिप्रेजेंट करती हैं कि हमारी जो मतलब कि समस्याएं होती हैं एक तरह से जा कर के पार्लियामेंट में बताती हैं। उसके बाद देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर देखिए आपकी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनकी अलग अलग विचारधारा होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो भी उनकी विचारधारा होती है वो एक अलग तरह की वर्ग को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, है ना। यानी कि चाहे वो हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, तो यहाँ पे अलग अलग लोग अपना एक तरह से गठन बनाते हैं और उनकी विचारधारा को वो रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर भी, चाहे वो पार्लियामेंट हो गया, कहीं पर भी वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो हमारे एक वर्ग है उसकी क्या विचारधारा और वो हमसे क्या चाहते हैं। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद देखिए, जो आपके वर्कर्स हो गए, पीजेंट मूवमेंट्स हो गए, सिविल सोसाइटीज़ लाइक एनजीओ, सोशल मूवमेंट्स, ये सारे जो फोरम है वो क्या है, ये भी एक तरह के पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो आपका मीडिया है, ठीक है, वो एक अन्य संस्था है जो कि आपकी गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करती है। यानी कि जो भी इनकी बातें होती हैं, जो भी मीडिया एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में और लोगों के बीच में। तो यहाँ पे दोस्तों आज हमने डिस्कस किया आपके पब्लिक पॉलिसी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमने जाना कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, उसके बाद हमने पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस के बारे में जाना। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अपना फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।